चेलक सर की कक्षाओं में आपका स्वागत है। आइए एक चररैखिक समीकरण का 5.1 कक्षा 9वीं पहले और तीसरे प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या कर रहा है, कथन से समीकरण बनाने की बात करता है, और तीसरा प्रश्न समीकरण दिया हुआ उसको कथन में तब्दील करने की, ताकि हम दोनों तरफ से जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमको जो समस्या होना है आगे चल के वो नहीं होगी। तो देखें, जैसे ये प्रश्न क्या कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 11 है। अब समीकरण बनाना है हमको, तो हल मान लो पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x। अब क्रमागत मतलब उससे एक ज्यादा, तो दूसरी संख्या बराबर x धन 1। दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया, x धन 1 आ गया, क्रमागत है। अब क्या कहता है, तो उन संख्याओं का योग अर्थात दोनों संख्याओं का योग। प्रश्न कह रहा है क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 11 है। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग बराबर 11। तो पहली संख्या x धन दूसरी संख्या x धन 1 बराबर कितना हो गया, 11। ये तब्दील हो गया कि इसमें समीकरण में। अब इस चीज को उठा के यहां रख लें, तो देखें x धन 1 बराबर 11। तो सिंपल सी बात है, एक संख्या और दूसरा संख्या बढ़ते क्रम में है और दोनों का योग कितना है, 11 है। तो ये इस प्रकार से क्या है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। ये हो गया हल इसका। ठीक, बहुत ही सरल है। और समझते हैं दूसरे सवाल से लेकर। एक हमने प्रश्न लिया, देखिए नाम बदलने से आप कंफ्यूज मत होना, मैंने नाम बदल दिया है प्रश्न का, ठीक है। तो विराट व रितेश की आयु का योग कितना है, 30 है, जबकि विराट की आयु रितेश की आयु की 2 गुनी है। अब समीकरण बनाना है इसका हल। तो मान लो रितेश की आयु बराबर x वर्ष। कितना वर्ष है, x वर्ष है, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए विराट की आयु रितेश की आयु को 2 गुनी है। तो अब विराट की आयु क्या हो जाएगी, विराट की आयु इसकी 2 गुनी मतलब 2x, 2 गुणित 1, तो रितेश की आयु को 2 गुनी हो गई। अब क्या कहता है कि विराट व रितेश की आयु का योग कितना है, 30 है। दोनों की आयु का योग कितना है, 30। तो एक की आयु कितनी है, 1 धन दूसरे की आयु 2x बराबर कितना, 30। ये बन गया समीकरण। अब यहां पर देखें x धन 2x बराबर 30 है ना। तो सिंपल सी बात है, यहां पर किसी की आयु या किसी दो, ऐसा कर सकते हैं, वस्तुओं की योग, दो संख्याओं का योग कहें, संख्या ले लेते हैं यहाँ पर, दो संख्याओं का योग 30 है, और पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। दूसरी
संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। बस हो गया। किन्हीं दो संख्याओं का योग क्या है? 30 है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। तो हमको यहाँ पर कथन को लिखने भी आना चाहिए और कथन जो दिया हुआ है उसको कथन बनाने या फिर समीकरण बनाने आना चाहिए। तो एक और समझते हैं उदाहरण से। एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 2 गुनी है और तीसरी भुजा के बराबर है और भुजाओं का योग 40 है। अब इसको समीकरण में तब्दील कीजिए। तो हल, चूंकि पहली भुजा क्या है? दूसरी भुजा की 2 गुनी है, तो दूसरी भुजा शुरू करते हैं। मान लो दूसरी भुजा बराबर 100। अब क्या कर रहे हैं कि तीसरी भुजा, ये जो पहली भुजा है वो और तीसरी भुजा है वो क्या है? बराबर है। तो इसके पहले तो ये क्या है? दूसरी भुजा की 2 गुनी, इसकी 2 गुनी है पहली भुजा। तो पहली भुजा, एक भुजा कहें, एक भुजा, दूसरी भुजा की 2 गुनी, तो दूसरी भुजा 100, तो एक भुजा बराबर क्या हो गया? 2 100। और तीसरी भुजा के बराबर, तो तीसरी भुजा एक भुजा के बराबर है, तीसरी भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 2 100, क्योंकि पे एक भुजा के बराबर है वो। ठीक है। अब भुजाओं का योग, प्रश्न क्या कहता है? भुजाओं का योग बराबर 40 है। तो भुजाओं का पहली भुजा 2 100 धन दूसरी भुजा 1 धन तीसरी भुजा 2 100 बराबर 40। बन गया है समीकरण। तो ये इस प्रकार से समीकरण बनाने हैं। ठीक है। अब समझते हैं इनके अनुप्रयोग को। ठीक है, इनके अनुप्रयोग को समझते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी से 1 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 110 सेंटीमीटर हो तब आयत की लंबाई क्या होगी? ज्ञात करना है हमको। तो हल, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी से 1 अधिक। तो मान लेते हैं, मान लो आयत की चौड़ाई बराबर W। तो ये हो गया आयत की चौड़ाई बराबर W। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि लंबाई क्या है? चौड़ाई की 2 गुनी, मतलब 2W धन 1, 2 गुनी से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, ये है हमारा एक आयत। ठीक है, तो हमने मान लिया कि आयत की चौड़ाई कितना है? W है। तो फिर प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगी? आयत की लंबाई बराबर चौड़ाई की 2 गुनी धन 1 ज़्यादा, तो 2W धन 1 ज़्यादा हो गया। अब आयत का परिमाप दिया गया है। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब तो क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप अब ये दिया कितना? 110 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 110 सेंटीमीटर बराबर क्या? 2 गुणित लंबाई, लंबाई क्या निकला है?
2w धन 1 धन चौड़ाई क्या है w। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। या 110 बराबर 2 दूने 4w धन 2 एकम 2 धन 2 एकम 2w। या 110 बराबर, ये देखिए समान समान है तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6w धन 2। यहां तक समझ में आ गया। तो हमारे पास ये आ गया 110 बराबर 6w धन 2। तो अब देखिए यहाँ पर धनात्मक है, धन 2 है, 6w के साथ धन 2 है, तो समानता का दूसरा नियम लगा देते हैं। किससे? समानता का दूसरा नियम से। तो समानता का दूसरा नियम लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? दोनों पक्षों में 2 घटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 110 ऋण 2 बराबर 6w धन 2 ऋण 2। ठीक है, अनुप्रयोग हो गया यहाँ पर हमारा। तो ये हो गया 2 और 2 से कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ पर क्या आ गया 10 में 2 गया तो 108 और यहाँ पर 6w। अब हमको किसका निकालना था मान? चौड़ाई का निकालना। तो w बराबर क्या हो जाएगा w। अब देखिए जब गुणा होता है तो क्या करते हैं? गुणा होता है तो भाग देते हैं, याद है ना। तो अब क्या करेंगे? समानता के कौन सा नियम? चौथे नियम से। तो चौथा नियम लगाएंगे तो 6 से भाग देना पड़ेगा। तो 108 बटा 6 बराबर 6w बटा 6। 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। अब w बराबर, अब ये भाग दे दें तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना बच रहा है? तो सीधा 2 अंक ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8। ये क्या बचा है? तो 6, 10 में 6 चला गया तो 4 बचा तो 48, 6 अठे 48। तो चौड़ाई कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखें तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई की 2 गुनी थी तो 2 गुना 18 धन 1 तो 39 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये चौड़ाई निकल गया और ये लंबाई निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो जो समानता का 4 नियम पढ़े हैं वो हमेशा काम आएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नई